हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक चीज हकीकत में बता रही हूँ, रियलिटी जो जीवन की सच्चाई है वो मैं बता रही हूँ। मेरा अनुभव है, कहीं से दो राय नहीं है कि ये चीजें झूठ है। वो ये कि अगर आपकी सांसें चल रही हैं तो कहीं से भी आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आपको अपनी मंजिल पाने के लिए, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति, आपको क्या चाहिए लाइफ में, उसके प्रति पागल है ना, एकदम से कहते हैं ना कि एकदम बेचैन है, आपको नींद नहीं लग रही है, करवटें बदल बदल के आपकी रात कट रही है, आपको 24 घंटे दिमाग में वही चल रहा है, क्या करे क्या करे कैसे करे। तो फिर कहाँ से उठेंगे, कैसे किधर जाएंगे, कहाँ से कोई रास्ता निकालेंगे, क्या करना चाहिए, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किसकी राय लें। मतलब सारे रास्ते जो आपको सीधे आपकी मंजिल तक लेके जाते हैं ना, वो खुद ब खुद आप निकालेंगे। बशर्ते बात जानते हैं क्या होती है कि हम उस लेवल तक पागलपन करते ही नहीं है अपने सक्सेस के प्रति। कोई चीज हमसे छीन ली जाती है, बड़ी अच्छी चीज होती है जिसमें हमको मजा आता है करने में, है ना। बहुत मजा आया, टाइम बर्बाद किया, किसी से बातें की, किसी से रिश्ता बनाया या कुछ भी किया, बहुत आनंद आया उस टाइम तक। वो अचानक से चीजें छीन ली जाती हैं या वो इंसान पीछे हट गया, दिल को बड़ा चोट लगा। अब वो पागलपन जरा सोचिए कि आपके अंदर कैसी बेचैनी होती है, कितनी तकलीफ होती है आपको। तो क्या वो बेचैनी, वो पागलपन अपने लक्ष्य के प्रति जो आपको जीवन देने वाला है उसके प्रति नहीं हो सकता है? अगर उस लेवल का आप करने को तैयार है, खुद सोचिएगा। आप खुद सोचिए, मतलब मैं क्या बताऊं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर ऐसी इस सिचुएशन आती है कि कोई चीज हमसे छीन ली जाती है जो मेरी बहुत प्रिय होती है, बहुत प्रिय। एक माँ अपने बेटे को कल्पना कर सकती है, एक पत्नी अपने पति को कर सकती है, पति पत्नी को, मतलब जो भी सबसे प्रिय हो, आपको कोई फ्रेंड हो या कुछ भी हो, बहुत प्रिय हो, जिसको आप खोना किसी हाल में नहीं चाहते हैं, वो चीज आपसे छीन ली जाए, या आपको ये लगे कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो छीन लेंगे, आपके पास एक सिचुएशन रखी जाए, तो क्या आप करेंगे? आप क्या इंतजार करेंगे कि नहीं लेके जाओ? नहीं, आप किसी कीमत पे वो चीज गंवाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो आपकी सबसे प्रिय चीज है। तो क्या इतना प्यार, इतना प्रेम अपने लक्ष्य के प्रति है आपके मन में? आप अपने सक्सेस को इस नजर से देखते हैं कि हाँ भाई, मतलब ये मेरी जिंदगी बनाने वाली है, मेरे इसके साथ साथ मेरे परिवार की पूरा एक फ्यूचर, पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ियों तक एक कहते हैं ना कि सुधर जाएगी स्थिति, लोग देखा देखी भी हमारे पीढ़ियों में पढ़ेंगे या आगे बढ़ेंगे। तो क्या इस लेवल का पागलपन, जुनून, प्रेम, जो भी कहिए, लगाव है आपको अपने लक्ष्य के प्रति? अगर है तो फिर कह तो रहे हैं कि फिर कोई जरूरत ही नहीं है किसी की कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, सारे रास्ते आप खुद निकाल लेंगे। कैसे पढ़ेंगे, कितने घंटे पढ़ें, कितना सोने से क्या होगा, कितने घंटे पढ़ने से क्या होगा, एक किताब को कितनी बार पढ़नी चाहिए, मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, सारी चीजें, ठीक है ना। तो बस वही बात है भाई, देखिए आराम तो करना है। कब आराम करना है? जब आप चिता पे पहुंच जाएंगे ना, तो हमेशा के लिए आराम करना है। मैं तो यही मानती हूँ। लेकिन जब तक आपकी सांसें चल रही है ना, तब तक आराम करिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करिए। लेकिन अभी क्या वक्त मांग रहा है आपसे? अभी मांग रहा है कि आप त्याग करिए। जब त्याग कर लेंगे तो फिर जीवन में आराम आ जाएगा। तो ये सारी चीजें डिपेंड किस पे करती हैं? आपकी सोच पे करती हैं, आपके आपके कर्मों पे करती है कि आप कितना कर्म कर रहे हैं। कहते हैं ना, पानी, जैसे पानी आती है, कहीं से पानी आता है तो पहाड़ों पर से गिरता है, रास्ते में पत्थर पड़े, कोई भी पहाड़ पड़ा, वो रास्ता अपना खुद बनाती है कि नहीं? इधर उधर जैसे भी ये नदी आ रही है तो अपने रास्ता बनाती है, झरने आ रहे हैं, रास्ता खुद बनाते हैं, कहाँ से निकलना है। तो वैसे अपने आप को करना पड़ेगा कि हम अपना रास्ता कहाँ से बनाएंगे। बीच में अड़चने आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो कहाँ से हम रास्ता बनाए, खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। रियली हकीकत बता रही हूँ कि अगर आपके अंदर वो जुनून होगा ना, जैसे क्या था कि मेरे टाइम में मुझे ऐसा ही था कि मुझे करना था तो करना था, मैं किसी हाल में इस चीज को मतलब नहीं चाहती थी कोई छीने मुझसे, है ना। जैसे मेरे पास एक रास्ता लास्ट था कि अगर मैं एग्जाम निकाल लूंगी तो मेरा जीवन बन जाएगा, ये मुझे विश्वास था, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था, अपना भविष्य आगे। अब मुझे किसी कीमत पर मंजूर नहीं था कोई चीज छीने ये मुझसे। जैसे अपने बेटे से मैं प्यार करती हूँ तो उतना ही समझिए उस समय मुझे अपने कैरियर से था कि भाई बेटे के लिए तो है सब कुछ, अपने जीवन के लिए तो है सब कुछ। तो फिर कैसे क्या करे, कैसे रास्ता बनाए, चीजें याद नहीं हो रही हैं तो कैसे पंक्तियों को याद करें, कैसे रचनाओं को याद करें। अपना दिमाग लगाया मैंने कि हाँ, टिप्स लेती थी, देखती, अपना दिमाग वो भी लगाती थी कहाँ से क्या करना है, किसका देखना है, कैसे आगे बढ़ना है, कि कैसे कैसे लोगों की प्रेरणादायक, बस मैं प्रेरणादायक कहानियां लोगों की पढ़ती थी, जीवनी पढ़ती थी, और अपने अपने पढ़ाई, और बस काम जितना जरूरत का है, और फिर थोड़ा सा रेस्ट करना जितना जरूरत का है, जितना जरूरत का है। तो बस इस तरह से करिए। और ये कहते हैं ना कि जीवन तो बार बार मिलता नहीं है, एक बार मिला है तो उसका अच्छे से सदुपयोग करिए, नहीं तो जीवन भर जानते हैं बस यही आपकी प्रॉब्लम जो आप शेयर करते हैं लोगों से कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो हमेशा चलती रहेगी।
अब देखिए जैसे मेरे पास बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं, तो उसमें से एक था कि जैसे अच्छा बहुत सारे लोगों का ये दुविधा, लोगों की दुविधा होती है कि वो जॉब अगर कर रहे हैं तो सैलरी अच्छी खासी नहीं है तो क्या करें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, समय नहीं मिल पाता है तो क्या करें, छोड़ दें तैयारी करें, ये सिचुएशन तो भाई होती ही है। अगर आपको लगता है कि आप वो जॉब में पैसे नहीं मिल रहे हैं, प्राइवेट जॉब में आपको अच्छे खासे पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो अगर आपको समय भी नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, और आपका काम चल जा रहा है, आपका खर्चा चल जाता है आराम से, कोई घर पे दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से तैयारी करिए भाई, ये तो भविष्य देने वाला है। लेकिन अगर घर के खर्चे नहीं चलते तो भाई जॉब करते हुए पैसे कम है तो क्या हुआ, नहीं से कुछ तो है, कुछ तो आप अपने लिए कम से कम कर पाएंगे। तो जॉब करते हुए भी लोग करते हैं, हाँ टाइम नहीं मिल पाता, टाइम को निकालना पड़ता है, रात में समय देने, जॉब वाले लोगों के लिए रात उनकी अपनी होती है। मेरी तो रात आज भी, मुझे रात से बहुत प्रेम है कि मैं सारा काम रात में ही निपटाती हूँ, क्योंकि वो मेरी अपनी है। नींद को कम करिए, नींद को कम करिए, प्रैक्टिस करिए, नींद को कम करिए, ठीक है। कितने दिन में कितनी किताबें पढ़नी चाहिए, 3 महीने का स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि कैसे क्या होगा। भाई देखिए 3 महीने का बड़ा लंबा हो गया, ठीक है। जैसे आप शुरुआत अगर कर रहे हैं तो आप पहले एक एक दिन का बनाइए, रोज का डेली का आप बनाइए कि एक दिन में आपको कितने टॉपिक कवर करने हैं। एक एक हफ्ते का बनाइए, जैसे एक महीने में 4 अगर हफ्ते मिल रहे हैं आपको तो एक एक हफ्ते का बनाइए, ठीक है। और फिर चारों हफ्ते का काउंट करिए, पहले से दिमाग में एक कागज बना लीजिए कि एक एक हफ्ते मुझे ये चीज निपटानी है। फिर आप देखिए कि एक महीने में मुझे इतनी सारी चीजें निपटानी है, तो एक महीने का विजुअल आपके सामने आ जाएगा, और रोज का जो चल रहा है वो तो उसी हिसाब से चलता रहेगा। तो एक एक मैं कहती हूँ ना कि छोटा छोटा पहले करिए, 3 महीने लंबा हो गया, ठीक है। तो रोज का, हफ्ते का, एक महीने का, ठीक है। और पहले अपना पूरा सिलेबस इतनी बार, 3-4 बार पूरा, इतनी 3-4 बार ऐसा पढ़िए मन से कि आपके हाथ में आ जाए, आपको ये ना लगे कि क्या है ये चीज, मैं तो इसके बारे में जानती नहीं, ठीक है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, आपको हर एक चीज जानना चाहिए क्या है क्या नहीं है। तो वो 4-5 बार, 3-4 बार जैसे भी हो आप पहले पढ़ के कंप्लीट करिए उतना, ठीक है। और एक चीज मेरे पास और भी एक प्रश्न आया था कि हाँ टेलीग्राम दीदी आपके कहने से तो मैंने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वहां पे लोग टॉपिक ही नहीं बताते हैं, नंबर कम आते हैं, मन कर रहा छोड़ दे। अरे भाई टेलीग्राम तो मैंने भी ज्वाइन किया था, अब लोग बदलते रहते होंगे, आपने कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया है। मैंने पेड कोर्स लिया था, पेड। जब आप पेड कोर्स लेंगे तो उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग नियम से कराते हैं, नहीं तो फ्री वाले भी होते हैं तो कभी कराते कभी नहीं कराते हैं, ऐसा भी होता है। तो अगर ऐसा है तो आप वहां पर नंबर उम्बर देते हैं, मेरा तो किसी संपर्क है नहीं अभी फिलहाल, तो आप नंबर पर बात करिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने पेड कोर्स लिया है और ऐसी चीजें हो रही हैं कि वो टॉपिक नहीं बताते हैं, अचानक से टेस्ट देते हैं, तो बाकी भी ग्रुप मेंबर हैं और आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, वहां पर बात बोल सकते हैं कि आप टॉपिक क्यों नहीं बताते हैं। तो देखिए कहीं से भी ना आपको नुकसान नहीं होने वाला है पढ़ने से, ठीक है। अच्छा, ये अगर मैं आपकी जगह होती तो क्या करती, ये तो बहुत जरूरी है कि भाई टॉपिक दो तो अच्छे से तैयार होता है। अगर नहीं दे रहे हैं तो ठीक है, आपको तो पहले बात करके लेनी है, और लेकिन इसको भी एक अच्छे वे में लेना है, ये सोचना है कि अरे यार मुझे तो सारा चीज तैयार करना, पता नहीं कहाँ से पूछेंगे, एग्जाम में तो यही होता है ना, बताया तो जाता नहीं है, सारी चीजें होती हैं, अब कहीं से पूछते हैं, तो समझिए कि वो वाला एग्जाम हो रहा है, ठीक है। कहीं से पूछ दे रहे हैं, टॉपिक बता ही नहीं रहे हैं, और मुझे तो सब पढ़ना है, तो इस हिसाब से आप करेंगे तो और ज्यादा आपके अंदर ना मेहनत करने की प्रवृत्ति आएगी। तो निगेटिव चीजों को मत लीजिए, ठीक है। आप बात करिए, अपने हिसाब से करिए, और इसको भी करिए, इसके लायक भी बनाइए कि अगर ना कोई मुझे टॉपिक बताए तो भी मेरा नंबर कम नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट ये होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझ में आई होंगी। देखिए हर तरफ से आपको जीतना है, आपके कहते हैं ना कि लाइफ में हार जो शब्द है, हार, ये चीज निकाल कर फेंक दीजिए। आपको हारना नहीं किसी सिचुएशन में, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, आपको जीतना ही है, ठीक है। अच्छा, किसी चीज को लेके इतना ज्यादा क्या कहते हैं कि रोना धोना, फ्रस्ट्रेशन में चले जाना, इतना ज्यादा क्या दुख मनाना कि मुझे मिला ही नहीं, मुझे मिला ही नहीं। जॉब की बात करें या किसी रिश्ते की बात करें या किसी की भी बात करें, अगर वो जिंदगी से कोई चीज चली गई है तो फिर उसको लेके क्या इतना ज्यादा परेशान होना। अरे आगे बढ़िए, कोई भी चीज है आगे बढ़िए, आगे का देखिए। अगर जॉब आपको बार बार सफलता मिल रही है, आगे बढ़िए, उस पर काम करिए, क्यों मुझे ऐसा हो रहा है, क्या चीज की कमी रह गई है, आगे बढ़िए। कोई रिश्ते हैं या कुछ, अरे छूट गया, आगे बढ़िए। लाइफ में आपकी लाइफ खत्म थोड़ी ना हो गई, और कोई भी चीज होती है तो अच्छे के लिए होती है। और अगर जबरदस्ती किसी से कोई भी चीज लिया नहीं जा सकता है, अगर उस इंसान को आपसे लगाव नहीं है तभी तो वो पीछे हटा, तो आप जबरदस्ती क्यों गले पड़ेंगे किसी के। आप ऐसे इंसान के साथ लगिए जो आपकी कद्र करे, आपके आंसुओं की कद्र करे, सम्मान करे, भले उसके पास थोड़ा कम रहे लेकिन आपका सम्मान करे। बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में, ठीक है। तो माना कि मन लग जाता है तो हटाना मुश्किल है, लेकिन आप खुद ये सोचिए कि क्या रोना धोना, अगले को नहीं फर्क है तो आपको क्यों फर्क है। पहले मतलब स्वाभिमानी बनना सीखिए, आत्मसम्मानी बनना सीखिए, ठीक है ना। किसी के लिए सामने गलत अगर है तो जूते खाने के लिए तैयार रहिए कि मैं गलत की हूँ, ठीक है, गलत किया हूँ। लेकिन अगर गलत नहीं है आप, तो फिर आपको कहीं से भी झुकने की जरूरत नहीं है। लाख दुनिया एक हो जाए, आप अकेले पड़ जाए, लेकिन झुकने की जरूरत नहीं है अगर आप सही है तो, क्योंकि आप जानते हैं, आपका ईश्वर जानता है। तो फिर आत्मसम्मान, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करिए,
ठीक है ना। आत्मनिर्भर बनेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आगे आने वाली हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तो मेरा अनुभव है जो मैंने अपने जीवन में सीखा है और आज भी करती हूँ, वो चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग भी अपने हिसाब से करिए, देखिए सुनिए सबकी, करिए अपने दिमाग से, ठीक है ना। हमेशा मैं बार बार कहती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।